Hello, students. So, we are going to study this chapter, A Letter to God. So, this chapter starts from here. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. ये एक ही हाउस है, एक हाउस है जो पूरे इंटायर वैली में सिर्फ एक हाउस है। वैली क्या होता है? जो दो पहाड़ के बीच में जो जगह होती है जहाँ से नदियाँ निकलती है उसको वैली कहते हैं। तो फिर वहाँ सिर्फ एक हाउस है, सिर्फ एक हाउस है। और जहाँ से आपको पूरा हील्स, वहाँ से आपको पूरी जो कॉर्न की फील्ड है, रिवर है, सब कुछ दिखता है। और जो फ्लावर्स भी दिखते हैं। और जो फ्लावर होता है वो हमेशा क्या प्रॉमिस करता है? एक गुड हार्वेस्ट करता है कि अगर फ्लावर अच्छे रहेंगे तो जो फसल होगी वो भी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो पूरी मतलब जो उसका खेत है लेंचो का, उसको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है हल्का सा मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश, और हल्की सी एक शावर की ज़रूरत है। और उसको पता है कि जो उसको ही न्यू हिज इंटीमेटली हैड ओनली नथिंग एल्स। इंटीमेटली क्या होता है? वेरी क्लोजली। तो उसके घर से बहुत है उसकी फील्ड, और वो स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। Woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "Come for dinner." तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि चलो अब हमें थोड़ी सी बारिश मिलेगी। तो जो वुमेन थी वो सपर बना रही थी, मतलब डिनर बना रही थी। उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश होगी। जो ओल्डर बॉयज़ थे वो खेत में काम कर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल खेल रहे थे। और ये मील का टाइम था, इट वॉज मील टाइम। तो उसने उन सभी को बुलाया कि चलो खाना खाते हैं। Lencho had predicted big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of cloud could be seen approaching. तो जो लेंचो था उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि बहुत बड़े बड़े जो ड्रॉप्स होते हैं रेन के वो गिरने वाले हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अपॉर्चिंग, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट में तो वो देख ही रहा था, तो वहाँ के जो क्लाउड्स हैं वो ऐसे एकदम गिरना शुरू हो चुके हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो जो एयर थी वो भी अच्छी चल रही थी, और जब बारिश होनी रहती है तो हवा अच्छी चलती है, हवा अच्छी चलती है। फिर इसके बाद द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव अ प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो मैन था वो घर से बाहर गया और सिर्फ बारिश को महसूस करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब गर्मी का टाइम आता है तो हम भी घर से बाहर जाते हैं बारिश में भीगने के लिए, कि इंजॉय करने के लिए। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो वो कहता है कि जो ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक, और जो कॉइन्स हैं उसमें से जो बड़ी कॉइन्स है वो 10 cent पीसेस के हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 5 के हैं। With satisfaction expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. उसने बहुत ही सेटिस्फेक्शन से दिखाया कि एक्सप्रेस किया कि जो उसकी जो फील्ड है बहुत अच्छा उसको फील हुआ था कि जो उसकी रिप कॉर्न की फील्ड है, जो फ्लावर है वो एकदम ड्रैप्ड, मतलब कवर, तो पूरे पानी से कवर हो चुके हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन very huge hailstone began to fall. These truly did resemble new silver coins. और सडनली क्या हुआ कि एक तेज सी हवा आई, और किसके साथ आई? हेल स्टोन के साथ आई है। बारिश तो हो ही रही थी, हवा भी चली, और हेल स्टोन के साथ। और हेल स्टोन हम लोग ओले को कहते हैं, जो बर्फ़ गिरती है कंकर टाइप, उसको। और फिर ये क्या रिजेंबल कर रहे थे? ये सिल्वर कॉइन्स के तरीके से थे। तो जो बॉयज़ थे, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर। जो बॉयज़ थे वो बाहर जा रहे थे और उसको कलेक्ट करने के लिए कि वो फ्रोजन पियल है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पास क्विकली। तो फिर आदमी ने कहा कि ये बहुत ख़राब है, आई होप कि ये जल्दी से चला जाए, मतलब ये जो हेल स्टोन है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो बहुत जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। तो जो हेल स्टोन है वो पूरा 1 घंटे के लिए लगभग रहता है, और पूरा हाउस, गार्डन, हिल साइड, कॉर्न फील्ड, पूरी वैली एकदम
कैसी हो जाती है? द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि पूरी सॉल्ट से एकदम कवर्ड हो चुकी है. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have left more than this. तो उसने कहा कि एक भी लीफ नहीं बची थी ट्री पे, और इसके बाद जो फ्लावर थे वो भी प्लांट से चले गए थे, और जो लेंचो का सोल था, लेंचो बहुत ही सैड फील कर रहा था. जब स्टॉर्म चला गया तो फिर वो अपने फील्ड के मिडल में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? ये एक तरीके के इंसेक्ट होते हैं जो पेड़ों पे लगते हैं और उनकी फसलों को, पत्तियों को, उनके फ्रूट्स को खाते हैं. तो उसने कहा कि उन जो इंसेक्ट होते हैं वो इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं हमारे लिए जितना इसने नुकसान किया हेल स्टोन ने. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न. जो हेल है, बर्फबारी हुई, उससे कुछ नहीं बचा है और इस ईयर एक भी कॉर्न नहीं है. दैट नाइट वॉज सॉरफुल वन. जो वो नाइट थी वो उनके लिए बहुत ही सैड थी. ऑल वर्क फॉर नथिंग. जितना भी हमने वर्क किया था वो बेकार चला गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल हंग्री दिस ईयर. यहाँ कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, बिकॉज वो एक अकेले वहाँ उस वैली में रहते थे और इस ईयर हम भूखे मरेंगे. और ये वाली लाइन बाद में है, इस ईयर हम भूखे रहेंगे. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोल होप फ्रॉम गॉड. लेकिन जो वहाँ उस सोलेटरी हाउस, उस घर में जो वैली में रहते थे, एक ही फैमिली थी, तो फिर वही अकेले के पास एक होप था, मतलब एक आशा थी, वो थी गॉड की हेल्प. गॉड हेल्प करेंगे. डोंट बी अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. अपसेट न हो, इवन ये एक टोटल लॉस नहीं है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता है. दैट्स वॉट दिस से. उनके घर में फिर ये किसी ने ऐसे रिपीट किया कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई खाने से नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है. Although the night Lencho thought only of his one hope. पूरी नाइट लेंचो ने सिर्फ एक ही होप के बारे में सोचा. The help of God whose eyes as he had been instructed, see everything even what is deep in one conscience. तो उसने कहा कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान की आंखें हैं जो कि सब कुछ देख सकती है. इनफैक्ट जो लोग सोचते हैं अपने अंदर उसको भी वो पढ़ सकते हैं, तो फिर वो मेरी हेल्प तो कर ही सकते हैं. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail. तो फिर जो लेंचो था वो एक ऑक्स मैन था, मतलब ऑक्स मैन था, और जो एक एनिमल के तरीके से काम करता था, जैसे बैल का कोल्हू, समथिंग दिस, इसी टाइप से वो काम करता था. इतना बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था. और फिर वो ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट. वो इतना काम करता था और मतलब एक वैली में रहता था, लेकिन उसको पढ़ना लिखना आता था. वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने उसको लेटर लिखना आता था. फॉलोइंग संडे को ही बिगेन टू राइट अ लेटर. फिर वो संडे के दिन लेटर लिखा, विच वुड हिमसेल्फ. उसने वो लेटर लिखा और उसको टाउन ले गया. टाउन में पोस्ट, वो है क्या नाम है उसको, पोस्ट ऑफिस है, तो फिर वहाँ उसको मेल किया. और उसने, इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड. वो एक लेटर लिख रहा था गॉड के लिए. गॉड, ही रॉट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm has destroyed my crops. तो इसमें लिखा है कि गॉड आप मेरी हेल्प करिए और मेरी फैमिली की हेल्प करिए, और हम लोग इस साल भूखे रहेंगे, इसलिए मुझे आपकी नीड है, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे 100 रुपीज़ की नीड है कि मैं अपने फैमिली के लिए फूड ला सकूं और अपने फील्ड के लिए फिर से सीड्स खरीद सकूं और उनको बोऊं, और फिर इसके बाद जब तक नए क्रॉप्स आते हैं तब तक के लिए थोड़े से पैसे जिससे मैं अपनी फैमिली का पेट भर सकूं, क्योंकि जो हेलस्टोर्म थी वो मेरे पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉयड कर चुकी है. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप. तो हम लिखते हैं ना टू पापा, टू फैमिली, टू दिस, तो उसने लिख दिया टू गॉड. The letter inside, still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox.
फिर वो टाउन गया और उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में जाके इसके बाद उस पर स्टैम्प चिपकाया और इसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. उसमें से एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था और जिसने उसकी हेल्प की थी पोस्ट ऑफिस में. वो अपने बॉस के पास गया और बहुत ही तेज तेज हंस रहा था, हर्टली हंस रहा था, और उसने अपने बॉस को लेटर दिखाया कि द लेटर टू गॉड. Never in his career as a postman had he know that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." तो फिर ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, जो पोस्टमैन था उसने कहा मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा लेटर नहीं देखा है जिसपे जो एड्रेस है वो लिखा है टू गॉड. अब मैं भगवान का घर कहाँ है, भगवान का घर मुझे नहीं जाना है भगवान के घर पे, तो उसने ऐसा मतलब कभी देखा नहीं है इस तरीके का एड्रेस. तो फिर जो वो पोस्टमास्टर के पास लेके गया, पोस्टमास्टर जो था वो फैट अमीएबल मतलब वहाँ लिखे है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, तो वो था उस टाइप का पर्सन था. तो वो भी थोड़ा हंसा, फिर इसके बाद कुछ देर बाद वो एक सीरियस हो गया और उसने लेटर को अपने डेस्क पे टैप किया जैसे हम बुक्स लेते हैं ऐसे करते हैं, और कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, मतलब क्या विश्वास है, आई विश मेरे पास भी यही विश्वास होता जो उस आदमी के पास है जिसने लेटर लिखा है गॉड के लिए. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्ड विथ गॉड. सो जिसने भगवान के साथ ऐसा फेथ है, उसको भगवान में फेथ है कि भगवान मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे. शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. सो हमें राइटर्स का जो उसको वो ना करके उसका फेथ के ऊपर जाके जो पोस्टर मैन है, जो पोस्ट मास्टर है, कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो फिर क्या हुआ, उसने कहा कि चलो लेटर को खोलते हैं, देखते हैं लेटर में क्या है. तो जब उसने लेटर में खोला तो उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन चीज़ नहीं पूछी उसमें. एक मतलब एक गुडविल चाहिए, और वो है कि बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. मतलब उसने सोच लिया कि नहीं अब इसको करना है, जो उस लेटर में लिखा है उसको करना है. और उसमें क्या है, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. उसने जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कहा चलो कुछ पैसे तुम दो, और उसने भी अपने सैलरी से थोड़ा सा पैसा दिया. एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो एन एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे उसने अपने फ्रेंड से भी कुछ पैसे लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. He put the money in an envelope addressed to the Lencho, with it a letter containing only single word as a signature, God. तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 पैसोज वो कलेक्ट करे. तो उसने क्या किया, एम्प्लॉयज से, फ्रेंड से, खुद की सैलरी से पैसे इकट्ठे किए जो मोर देन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा थे. मोर देन हाफ जितना होता है 50 से थोड़ा सा ज़्यादा थे, और उसको इन्वेलप में डाला और एड्रेस लेंचो का डाल दिया, और इसके बाद एक सिंगल वर्ड डेट करता था गॉड की सिग्नेचर. द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself sent the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was perform a good deed, looked on from his office. तो वो पोस्ट ऑफिस आए थे लेंचो, और फिर उसके बाद संडे का दिन था, पोस्ट ऑफिस आया था. उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. तो जो पोस्टमैन शुरुआत में उससे लेटर लिया था, उसकी हेल्प की थी, वही पोस्टमैन मिला उसको. तो उसने लेटर दिया उसको, और उसको लेटर दे दिया कि ये लो, ये तुम्हारे लिए लेटर है. और जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने ये सब किया था, वो अपने ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस में ही, पोस्ट ऑफिस के ऑफिस में बैठ के, और वो विंडो से पूरा चीज़ देख रहे थे. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी. लेंचो जो था वो सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देख के कि मुझे पैसे मिले हैं. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था कि वो पहले पता था कि नहीं भगवान हेल्प मेरी करेंगे और मुझे पैसा मिलेगा. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसे गिने तो उसको गुस्सा आ गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ना God मिस्टेक कर सकते हैं कि पैसे गिनने में मिस्टेक हो गई हो, और ना ही उनको ऐसा है कि उनके पास पैसे की कमी है, पैसे नहीं वो दे सकते हैं. और दूसरी बात कि गॉड मेरी जो इच्छा है उसको वो डिनाइड भी तो नहीं कर सकते जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his
of his bro caused by the effort he had to make express his ideas. इमीडिएटली तुरंत लेंचो गया और विंडो के पास से कहा एक पेपर दो, एक इंक दो, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ के उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया। और मतलब ऐसे जब हम कोई चीज़ बहुत सोचते हैं तो उसमें हमारी जो आईब्रोज होती है वो ऊपर नीचे से सिकुड़ जाती हैं, तो वही बहुत एक्सप्रेस जो फीलिंग थी उसको एक्सप्रेस कर करके वो एक्सप्रेस जो आइडियाज थे उसको लिखने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन affixed द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो फिर जब उसने लेटर लिख लिया तो गया वो और स्टैम्प लिया वहाँ से, और उसके बाद उसको अपने लेटर पे ऐसे थंब से उसको ऐसे टाइट से उसको मारा और उसके बाद वो चिपक गया, हल्का सा लिख करके उसके बाद उसको चिपका दिया स्टैम्प को। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टर मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया तो पोस्ट मास्टर जो था पोस्ट मास्टर उसको गया ओपन करने के लिए। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज डिश मी। तो उसने लिखा था सिर्फ इतना, गॉड जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 रुपये मेरे पास आए हैं, मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंट आई नीड इट वेरी मच। तो जो बचा है 30 रुपये 30 पैसोज वो भी मुझे भेज दो, और क्योंकि इसकी मुझे बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। अब देखो उसने क्या कह दिया कि मेल से मत सेंड करो मुझे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ही क्रूक है, मतलब बेईमान है। तो ये मैं लेंचो फिर उसने लिख दिया। तो ये जो स्टोरी है थोड़ी ऐसी है ना, थोड़ी ये जैसे जो लेंचो है थोड़ा स्टूपिड टाइप, लाइक इसको पूरी फनी सी एंडिंग हो गई ना कि पूरा इतना ऐसा कुछ हुआ, लास्ट में उसने क्या लिखा कि इम्प्लॉयज क्रूक है। अब इम्प्लॉयज क्रूक कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसकी हेल्प की लेकिन उसे पता नहीं है ऐसा, तो उसे लगा कि शायद जो 70 पैसे मुझे मिले हैं शायद 30 इम्प्लॉयज ने रखे। उसने उस मना कर दिया कि इस बार मेल से मत भेजिएगा, इस बार मुझे डायरेक्ट आइएगा तब दीजिएगा। तो यही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। आई थिंक ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर था, एक बार रीडिंग करोगे पूरा समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी आ जाएगी।